हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या होती हैं। देखो, इसमें टेक्निक्स हैं जिससे आज के समय में हम प्रोडक्शन करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक, ठीक है, वहाँ पर कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स। सो पहली है जस्ट इन टाइम। अब ये वाली टेक्निक कौन सी होती है, अभी हम ब्रीफ में जानेंगे कि it is a inventory management method in which goods are received from suppliers only as they are needed। कि हम जो हमारी मतलब स्टॉक वगैरह है, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं, कि हम सप्लायर से वो तभी मंगवाएंगे जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, just in time means a product is manufactured once an order has been placed. It links the production to real demand। ठीक है, मतलब जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट तभी मैन्युफैक्चर होगा जब उसका ऑर्डर आएगा। ठीक है, मतलब किसी ने उस चीज़ का ऑर्डर प्लेस किया है कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए और इसमें ये वाले फीचर्स वगैरह चाहिए, ये वाला डिज़ाइन वगैरह होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। उसको हम कौन सी टेक्निक में लेते हैं, जस्ट इन टाइम, कि अभी अभी। इट लिंक्स द प्रोडक्शन टू रियल टाइम डिमांड, कि जब डिमांड आएगी उस चीज़ की, जब उस चीज़ प्रोडक्ट की डिमांड होगी तभी उस चीज़ की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। अब इसके फीचर्स क्या हैं, हाई क्वालिटी है एक तो जी, मतलब जिस तरीके की कस्टमर की डिमांड होगी उस हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो की जाएगी। रिड्यूस्ड इन्वेंट्री लेवल, कि हमारे पास जो हम मतलब पहले हम बल्क में जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसको रख लेते थे, उससे हमारी क्या होती थी, कॉस्ट वगैरह, हमारी प्लेस वगैरह है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम वगैरह लेती थी। ठीक है, हमारी कॉस्ट वेस्ट होती थी उस चीज़ पर। इसीलिए जब ऑन डिमांड हमारे पास कोई काम आएगा, हम प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम ऑन डिमांड जो सप्लायर से है हमारी इन्वेंट्री है उसको भी ऑर्डर करेंगे। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत होगी। उससे क्या होगा कि हमारा इन्वेंट्री लेवल है, जो हमारा स्टॉक है, वो कम हो जाएगा और हमारी जो कॉस्ट है उस पर पड़ रही है, ठीक है, कोई रेंट वगैरह पड़ रहा है अगर हमने किसी और की प्लेस पर उस चीज़ को रखा हुआ है, ठीक है, फियर ऑफ कि हमारी चीज़ वेस्ट ना हो, वो स्टॉक वेस्ट ना हो, वो सब क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें हम पुल मेथड यूज़ करते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी है इन्वेंट्री की। स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स एंड वर्क मेथड, ये जो जस्ट इन टाइम हमारी एक टेक्निक है, इसमें कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, स्टैंडर्डाइज, जो कि मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट जो कंपोनेंट हैं वो वर्क में, प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि हमारी इस टेक्निक में जब ऑन डिमांड कोई भी हमसे प्रोडक्शन वगैरह करवाई जाती है, ठीक है, ऑन डिमांड हम अपनी जो प्रोडक्शन है वो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें अपनी इम्प्रूवमेंट भी उस चीज़ में दिखती है कि हमें क्या, कब और कैसे करना है। स्मॉल लॉट साइजेस नॉट इन बल्क, कहने का मतलब यही है कि हमारी इन्वेंट्री हमारे पास कम होती है क्योंकि हम ऑन डिमांड मंगवाते हैं सप्लायर से, तो उससे क्या होता है, हमारे साइज़ेस होते हैं जो स्लॉट्स के, जो मतलब हमारी इन्वेंट्री के, वो कम होते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स होती है कि ऑन डिमांड हमने काम करना होता है, इसीलिए क्या है कि जब भी डिमांड आए हमने उसी वक्त अपना जो प्रोडक्शन का काम है वो शुरू कर देना है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो मैन पावर्स, मशीन्स वगैरह इसमें काम करती हैं। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ जेआईटी, कि जेआईटी के फंक्शंस क्या होते हैं, कि क्या काम करती है। जस्ट इन टाइम इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, कि ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग का, जिसका एम है कि इन्वेंट्री लेवल्स को हमने मिनिमाइज़ करना है और इम्प्रूव करनी है हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे रिड्यूसिंग वेस्ट,
ये तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ अभी तक कि वेस्ट के रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी जो इन्वेंट्री लेवल है उसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी एफिशिएंट होगी। जैसे जस्ट इन टाइम एलिमिनेट्स ओवर प्रोडक्शन एंड एक्सेस इन्वेंट्री, कि जब हम ऑन डिमांड हमारी जो इन्वेंट्री है उसको मंगवाते हैं और हमारी प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हम ओवर प्रोडक्शन कर जाते हैं बल्क में, उस चीज़ को एलिमिनेट करता है, मतलब कम करता है। और जो हमारे पास कभी कभी एक्सेस में इन्वेंट्री बच जाती है जिसकी हमें कभी ज़रूरत नहीं होती, तो जो उस चीज़ पर कॉस्ट पड़ती है हमारी कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, विच कैन लीड टू अनसेलेबल इन्वेंट्री एंड वेस्ट स्पेस। ओके, तो सेकंड पॉइंट है हमारा डिक्रीजिंग वेयर हाउस होल्डिंग कॉस्ट, कि जहाँ पर हमने उस इन्वेंट्री को स्टॉक को रखा होता है उस चीज़ की कॉस्ट को कम करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, एक बार बुकिश लैंग्वेज में हम पढ़ लेते हैं कि जस्ट इन टाइम कीप्स वेयर हाउस होल्डिंग कॉस्ट्स लो बाय ओनली ऑर्डरिंग व्हेन अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। ठीक है, कि हमारी कॉस्ट कम कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? क्योंकि हमने बल्क में नहीं मंगवा कर रखे पहले अपनी जो इन्वेंट्री वगैरह है, कि जब कस्टमर की डिमांड होगी हम तभी जो अपनी इन्वेंट्री की जो हमारे ऑर्डर है वो करेंगे और तभी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग है स्टार्ट करेंगे। अपना नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग कैश फ्लो, कि इससे क्या होता है हमारा जो कैश फ्लो होता है वो भी इम्प्रूव होता है बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टाइड अप इन स्टॉक। हमारे पास इससे क्या होता है, कैपिटल है जो हम मतलब अपना ओपनिंग और एंडिंग स्टॉक में लगाते हैं मनी, वो भी क्या होती है, सेव होती है और हम उसको अच्छे तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस में लगा सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करता है। जैसे बाय अलाइनिंग प्रोडक्शन विद डिमांड विच रिड्यूस वेट पीरियड्स एंड आइडल टाइम। इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो इम्प्रूव होता है, कि हमें जब मतलब किसी कस्टमर ने हमको ऑन डिमांड उस चीज़ की प्रोडक्शन के बारे में ऑर्डर दिया तो हमने तभी से जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दी और सही वक्त पर हमने क्या किया, उसको पहुंचा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो वेट पीरियड है कि इंतज़ार करने का जो वक्त है वो भी कम हो जाएगा और हमारा सही वक्त पर हम क्या करेंगे, अपनी डिलीवरी है जो प्रोडक्शन की वो कर सकेंगे। और हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कि इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, कि इससे क्या होता है कि जब हम ऑन डिमांड हमारी प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। क्योंकि जस्ट इन टाइम है जो वो फोकस करती है स्मॉलर बैचेस पर एंड क्वालिटी कंट्रोल पर। ठीक है, कि हमारी क्वालिटी बेस्ट ऑफ बेस्ट होनी चाहिए और जो हमारे डिफेक्ट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट में वो कम होने चाहिए। ठीक है, ये इस चीज़ का एक बेस्ट पॉइंट है। बेसिकली ये जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है और रिड्यूस डिफेक्ट, ये वाले पॉइंट हमारी जितनी भी आगे प्रोडक्शन टेक्निक्स आएंगी उनमें ये मेन पॉइंट रहने वाला है, मेन फंक्शन रहने वाला है। क्योंकि हर एक टेक्निक की यही एक तरह से कोशिश होती है कि वो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें, क्वालिटी को बेस्ट बना सकें और अपने डिफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकें और अपनी जो कॉस्ट है उसको भी कम कर सकें। और ये हमारा नेक्स्ट हमारी प्रोडक्शन टेक्निक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।